हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं साम्यावस्था पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव होता है। ध्यान समझिएगा। उत्प्रेरक क्रिया कारकों के उत्पादों में परिवर्तन हेतु कम ऊर्जा वाला नया मार्ग उपलब्ध करवाकर अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। उत्प्रेरक जो है वह क्रिया कारकों के उत्पादों में परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक क्रिया कारकों के उत्पादों में परिवर्तन हेतु कम ऊर्जा वाला नया मार्ग उपलब्ध करवाकर अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। ठीक है। यह एक ही संक्रमण अवस्था में गुजरने वाली अग्र एवं प्रतीप अभिक्रियाओं को वेग को बढ़ा देता है। ठीक है। उत्प्रेरक जो है एक ही संक्रमण अवस्था में गुजरने वाली फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के वेग को बढ़ा देता है, जबकि साम्यावस्था को परिवर्तित नहीं करता है। साम्यावस्था जल्दी स्थापित हो जाता है क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन तेज कर देता है। उत्प्रेरक अग्र और प्रतीप अभिक्रियाओं के लिए सक्रियण ऊर्जा को समान मात्रा में कम कर देता है। उत्प्रेरक जो है वह फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा को समान मात्रा में कम कर देता है। उत्प्रेरक अग्र और प्रतीप अभिक्रिया मिश्रण पर साम्यावस्था संगठन को परिवर्तित नहीं करता है। उत्प्रेरक जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन मिश्रण पर साम्यावस्था संगठन को परिवर्तित नहीं करता है। यह संतुलित समीकरण या साम्यावस्था स्थिरांक समीकरण में प्रकट नहीं होता है। उत्प्रेरक जो है संतुलित समीकरण में या साम्यावस्था स्थिरांक समीकरण में प्रकट नहीं होता है। ठीक है। तो उत्प्रेरक जो है वह क्रिया कारकों के उत्पादों में परिवर्तन के लिए कम ऊर्जा वाला नया मार्ग उपलब्ध करवाकर अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। यह एक ही संक्रमण अवस्था में गुजरने वाली अग्र और विपरीत अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ा देता है, जबकि साम्यावस्था को परिवर्तित नहीं करता है। ठीक है। उत्प्रेरक अग्र और विपरीत अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा को समान मात्रा में कम कर देता है। उत्प्रेरक अग्र और विपरीत अभिक्रिया मिश्रण पर साम्यावस्था संगठन को परिवर्तित नहीं करता है। ठीक है। यह संतुलित समीकरण में या साम्यावस्था स्थिरांक समीकरण में प्रकट नहीं होता है। ठीक है। अमोनिया के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के निर्माण पर अमोनिया के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से निर्माण पर विचार करें कि अमोनिया जो है वह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से बनती है। इस पर विचार करें। यह एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अमोनिया का निर्माण जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें उत्पाद के कुल मोलों की संख्या अभिकारक के मोलों से कम होती है। ठीक है। इसमें उत्पाद के जो मोलों की संख्या होती है वह अभिकारक के मोलों की संख्या से कम होती है। साम्यावस्था स्थिरांक तापक्रम को बढ़ाने से घटता है। क्यों? क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा निकल रही है। साम्यावस्था स्थिरांक तापक्रम को बढ़ाने से घटता है। कम ताप पर अभिक्रिया वेग घटता है। कम ताप अगर होगा तो उससे क्या हो जाएगा? अभिक्रिया वेग घटता है। यह साम्यावस्था पर पहुंचने में अधिक समय लगता है, जबकि उच्च ताप पर क्रिया की दर संतोषजनक होती है, परंतु लब्धि कम होती है, मात्रा कम प्राप्त होती है, अमोनिया का निर्माण कम होता है। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए जर्मन रसायनज्ञ फ्रिस हाबर ने दर्शाया कि लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में
अभिक्रिया संतोषजनक दर से होती है, जबकि अमोनिया की साम्यावस्था सांता संतोषजनक होती है। ठीक है, तो अगर लौह उत्प्रेरक डाल दिया जाए अभिक्रिया में तो अभिक्रिया संतोषजनक दर से होती है, जबकि अमोनिया की साम्यावस्था सांता संतोषजनक होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अमोनिया के नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन से निर्माण पर विचार करें, जो एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें उत्पाद के कुल मोलों की संख्या अभिकारक के मोलों की संख्या से कम होती है। उत्पाद के मोलों की संख्या जो है अभिकारक के मोलों की संख्या से क्या होती है, कम होती है। साम्यावस्था स्थिरांक तापक्रम को बढ़ाने से घटता है। कम ताप पर अभिक्रिया वेग घटता है, यह साम्यावस्था पर पहुंचने में अधिक समय लगता है, जबकि उच्च ताप पर क्रिया की दर संतोषजनक होती है लेकिन लब्धि कम होती है। ठीक है, तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए जर्मन रसायनज्ञ फ्रिट्ज हाबर ने दर्शाया कि लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया संतोषजनक दर से होती है, जबकि अमोनिया की साम्यावस्था सांता संतोषजनक होती है। चूँकि उत्पाद के मोलों की संख्या अभिकारक के मोलों की संख्या से कम होती है, अतः अमोनिया के उत्पादन दाब बढ़ाकर अधिक किया जा सकता है। अमोनिया का उत्पादन दाब बढ़ाकर अधिक किया जा सकता है। ठीक है, अमोनिया के संश्लेषण हेतु, अमोनिया के निर्माण हेतु ताप एवं दाब के अनुकूलतम परिस्थितियां जो हैं वे 500 डिग्री सेल्सियस एवं 200 वायुमंडलीय दाब होती है। ताप जो है वो 500 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, दाब जो है वो 200 वायुमंडल होना चाहिए। इसी प्रकार संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में 2SO2 गैस प्लस O2 गैस उत्क्रमणी 2SO3 गैस Kc बराबर 1.7 × 10 पे पावर 26। साम्य अवस्था स्थिरांक के परिमाण के अनुसार अभिक्रिया को लगभग पूर्ण हो जाना चाहिए, किंतु सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकरण बहुत धीमी दर से होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकरण जो है वह बहुत धीमी दर से होता है, लेकिन इस साम्यावस्था स्थिरांक के अनुसार अभिक्रिया लगभग पूर्ण हो जानी चाहिए, क्योंकि 10 पे पावर 26 है मान। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकरण बहुत धीमी होता है। इसके लिए प्लैटिनम अथवा डाई वैनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति अभिक्रिया वेग काफ़ी बढ़ा देती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इस समस्या को सॉल्व करने के लिए प्लैटिनम अथवा डाई वैनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया वेग काफ़ी बढ़ जाता है। नोट, यदि किसी अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक का मान काफ़ी कम होता है तो उसमें उत्प्रेरक बहुत कम सहायता करता है। ठीक है, तो यदि किसी अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक का मान काफ़ी कम है तो उसमें उत्प्रेरक जो है बहुत कम सहायता कर पाता है। ठीक स्टूडेंट, तो यह था आपका उत्प्रेरक का प्रभाव। थैंक यू।